बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का पुनः इसके एचएस स्टडी पॉइंट के चैनल पर आने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आज मैं पुनः आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप लोगों से बताया कि आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूं और नया टॉपिक के साथ फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वो आज का टॉपिक क्या होने जा रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं बात करने वाला हूं परमिट, यानी कि परमिट क्या है, व्हाट इज परमिट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ परमिट एट वर्क साइट। हमारे वर्क साइट पे परमिट का क्या इंपॉर्टेंस होता है एंड टाइप्स ऑफ परमिट, और परमिट के हम टाइप्स के भी बारे में पढ़ेंगे, यानी परमिट के प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे कि वो चीज़ क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। तो मैं इसमें सबसे पहले आप लोगों को एक शॉर्ट में एक डिफिनेशन क्लियर कराना चाहूँगा, ताकि हम लोग डिफिनेशन के साथ में अगर चलेंगे तो हमें परेशानियाँ नहीं आएगी आगे चल करके। तो चलिए सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, इसका परमिट एक्चुअली क्या चीज़ होता है। तो इसका एक डिफिनेशन शॉर्ट में होता है, वो होता है ए सेफ वर्क परमिट इज अ रिटन रिकॉर्ड इशू बाय ऑथराइज्ड पर्सनल परमिटिंग अ स्पेसिफिक टास्क एंड स्पेसिफाइड टाइम एंड फ्रेम इन अ डिफाइंड एरिया। यानी इसका ओवरऑल इसका मतलब ये हो गया कि एक ये जो परमिट होता है वो हम एक खास एरिया के लिए इसको फ्रेमिंग करते हैं, यानी उसमें सारे हमारे जो भी इम्पोर्टेंट्स हमारा वहाँ पे मतलब जो भी चीज़ होते हैं उनको हम उस में डिफाइन करते हैं, यानी कि उसमें मेंशन करते हैं। और ये जो है एक अथोराइज पर्सन के द्वारा इसको क्या किया जाता है, इसको अप्रूवल किया जाता है, यानी हमारे साइड से जो भी लोग उसमें आपके मतलब कि अथोराइज पर्सन होंगे उनकी सिग्नेचर इस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद से ये हमारा होता है एक सेफ वर्क परमिट होता है, यानी कि हमारे वर्क जो हो वो सेफ मोड में सुरक्षित तरीका से काम चले, एक सिस्टमेटिक तरीका से काम चले। तो उसके लिए हम इस परमिट्स को क्रिएट करते हैं, फ्रेमिंग करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, ओवरऑल इसका मतलब यही होता है। अब हम बात करेंगे कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो इसके टाइप जो होते हैं ना वो 3 टाइप होते हैं। इसके मुख्य यानी कि मेन 3 इसके टाइप होते हैं, यानी कि प्रकार होते हैं, जिसमें कि हमारा सबसे पहला होता है वो हमारा होता है क्या, तो हमारा हॉट वर्क होता है। हॉट वर्क के लिए एक परमिट हम तैयार करते हैं, फ्रेम करते हैं। और और एक होता है कोल्ड वर्क होता है, और थर्ड जो होता है वो हमारा होता है रूटीन प्रोसीड्यूर होता है, यानी हाइरिक्स भी बोलते हैं उसे। ठीक है, तो ये 3 तरह के हम परमिट को अपना फ्रेमिंग करते हैं, बनाते हैं। 3 तरह के परमिट होते हैं, टाइप जो होते हैं, प्रकार जो होते हैं परमिट के, वो 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और मतलब ट्विस्ट वाली बात होती है कि इसमें जैसे कि सपोज हम परमिट्स का कोई भी परमिट्स का अगर हम फ्रेमिंग करते हैं या बनाते हैं, तो एक्चुअली वो परमिट का हम पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा हॉट वर्क के लिए होगा और कौन सा कोल्ड वर्क के लिए होगा और कौन सा हमारा रूटीन प्रोसीड्यूर यानी कि हाई रिस्क के लिए होगा। ये बात कंफ्यूजन हमें करती है, यानी कि वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो उसके लिए मैं आपको एक बता दूं, बहुत ही ट्विस्ट वाली बात है, वहाँ कलर कोडिंग किया गया होता है। वहाँ पे क्या किया गया होता है, कलर कोडिंग होता है। यानी किस चीज़ का कलर कोडिंग, तो हमारा परमिट जो होता है ना, परमिट का कलर कोडिंग किया गया होता है। और परमिट का मतलब हम ऑलरेडी समझ चुके हैं हम लोग कि क्या चीज़ परमिट होता है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि परमिट हम लोग किस चीज़ को करते हैं, तो वो एक पेज होता है जो रिटन रिकॉर्ड किया गया होता है, नहीं वो एक लिखित दस्तावेज हम कह सकते हैं उसे, कि वो एक लिखित दस्तावेज होता है। ठीक है, और वो एक मतलब हम पेज की बात कर रहे हैं, पेज पे एक मतलब अपने द्वारा मतलब फ्रेमिंग करके उस पे जो भी हमें जो इंपॉर्टेंस लगता है उस इंपॉर्टेंस बात को उस परमिट के अंदर मेंशन किया गया होता है, वो हमारा एक परमिट होता है जो कि पेज में हम लोग करते हैं। तो वो नॉर्मली हम पेज उसे बोलेंगे। ठीक है, तो वो जो होता है वो पेज को कलर कोडिंग हम बात करते हैं, यानी कि वो कलर कोडिंग जो होता है ना वो हमारा पेज होता है। यानी जैसे कि 3 तरह के उसमें कलर कोडिंग किए गए होते हैं, क्योंकि 3 तरह का परमिट है, 3 टाइप है प्रकार उसका परमिट का, तो 3 तरह का लाजमी ये बात है कि 3 प्रकार का ही कलर कोडिंग भी होगा। जिसमें कि फर्स्ट हमारा होता है हॉट वर्क के लिए, वो होता है रेड होता है, यानी उसका कलर कोडिंग जो होता है वो रेड होता है। और हमारा सेकंड जो होता है यानी कि कोल्ड वर्क होता है, तो कोल्ड वर्क में हमारा ब्लू कलर का कोडिंग किया गया होता है। यानी जब भी हम कोल्ड वर्क का जब भी परमिट कहीं कोल्ड वर्क काम चल रहा है तो उसमें हम कोल्ड वर्क में हम ब्लू कलर का परमिट का ही इस्तेमाल करेंगे। और हॉट वर्क में हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि हमें रेड कलर वाला ही परमिट वहाँ उस साइड पे इस्तेमाल करना है। अब थर्ड आती है रूटीन प्रोसीड्यूर, यानी कि हाई रिस्क का वर्क अगर कहीं चल रहा है तो उस परिस्थिति में हम किस प्रकार का परमिट का इस्तेमाल करेंगे, कौन सी कलर कोडिंग वाली परमिट हम इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पे हम ऑरेंज कलर वाला मतलब कि परमिट को इस्तेमाल करेंगे। कौन सा, ऑरेंज
ऑरेंज कलर कोडिंग वाला हम परमिट का उस साइट पे इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ये चीज़ होता है। और हम एक बात करेंगे, हमें फिर आगे चल के एक और भी कन्फ्यूजन क्या आती है कि जब जैसे हम लोगों ने ये भी डिसाइड कर लिया कि इतने प्रकार होते हैं, इसके 3 प्रकार होते हैं, ये हॉट वर्क, कोल्ड वर्क एंड रूटीन प्रोसीड्यूर यानी कि हाई रिस्क वर्क होता है। तो ये 3 हो गए। कलर भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि इस काम के लिए हमारा अगर हॉट वर्क चलता है तो रेड करेंगे, कोल्ड वर्क चलता है तो हम ब्लू कलर का कलर कोडिंग वाला परमिट इस्तेमाल करेंगे, और हम अगर हाई रिस्क चल रहा है तो हम क्या करेंगे, ऑरेंज कलर कोडिंग वाला हम परमिट की इस्तेमाल करेंगे। ये हम लोगों ने क्लियर कर लिया। लेकिन हमारे पास ये कन्फ्यूजन और क्या हो जाती है आगे अगले स्टेप में, कि हमारा कौन सा काम जो होता है वो हमारा हॉट वर्क में आता है, कौन सा काम हमारा कोल्ड वर्क के अंतर्गत आता है, और कौन सा काम हमारा रूटीन प्रोसीड्यूर यानी कि हाई रिस्क वर्क के लिए आता है। जब तक हम इस चीज़ का डिसाइड नहीं करेंगे कि हमारा काम कौन सा हॉट वर्क है, कौन सा काम कोल्ड वर्क है, कौन हाई रिस्क वर्क में आता है, अगर यही चीज़ क्लियर नहीं होगा तो हम कैसे क्लियर करेंगे कि हम यहाँ पे इस परमिट को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको भी प्रॉब्लम आ रही होगी। तो चलिए हम ये भी प्रॉब्लम नहीं रहे उसको भी क्लियर कर देते हैं। तो हमारा हॉट वर्क में जो होता है ना, ये सीधे एक सरल भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जिस चीज़ में अगर चिंगारी की सोर्सेज हो, या हम उसे हीटिंग कर लेंगे, अगर कोई कहीं भी हीटिंग का काम चल रहा है, या कटिंग का, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, ये सारे ओवरऑल जिसमें भी हमारी इग्निशन ऑफ मतलब कि जैसे कि हीटिंग सोर्सेज है, वहाँ पे जहाँ पे चिंगारियाँ हैं, जहाँ पे किसी प्रकार की हीट है, ग्राइंडिंग में होता है, कटिंग में होता है, वेल्डिंग में होता है, ये सारी चीज़ में होते हैं ना। तो ये सारे हमारे किस चीज़ में आते हैं, तो हॉट वर्क के अंतर्गत आते हैं। किस वर्क के अंतर्गत, तो हॉट वर्क। तो जब हमें ये पता चल गया कि ये काम हॉट वर्क के अंतर्गत आता है, ऑलरेडी हमें मालूम है कि हॉट वर्क में हमेशा जो है हम रेड कलर कोडिंग वाला परमिट का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाती है, हम फटाफट काम को आगे बढ़ा देते हैं। फिर अब बात आती है कि केवल अगर हॉट वर्क की अगर हमें जानकारी है और कोल्ड वर्क की जानकारी नहीं है तो आगे चल के परेशानियाँ आएगी। तो वो भी परेशानी नहीं रहे, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो कोल्ड वर्क में भी कौन सा काम आता है वो भी जान लेते हैं। तो कोल्ड वर्क में हम एक और सरल मतलब भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि जिस चीज़ में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिक यानी इग्निशन ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्सेज नहीं है, तो वो हमारा जैसे कि कोल्ड वर्क में, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपकी साइड पे कहीं भी एक्सकावेशन का काम चल रहा है, तो इसमें कहीं भी किसी प्रकार का हीटिंग, कटिंग या किसी भी प्रकार का मतलब कि हीट का कहीं सोर्सेज है नहीं है, तो ये हमारा कोल्ड वर्क में आ जाएगा। ठीक है, किस में आएगा, कोल्ड वर्क में आ जाएगा। और उसके बाद से हमारा पेंटिंग का काम चल रहा है, कोल्ड वर्क में आएगा। उसके बाद से हम कहीं प्लास्टर का काम करें, किसी मतलब कंस्ट्रक्शन साइट में अगर कहीं प्लास्टर की काम चल रही है, कोल्ड वर्क में आएगा। कहीं जुड़ाई की काम चल रही है, कोल्ड वर्क में आएगा। तो इस तरह के काम हमारे सारे किस में आएंगे, कोल्ड वर्क में आता है। एक और बात आती है जहाँ की कन्फ्यूजन पता होती है, कन्फ्यूजन हो जाती है लोग मतलब अक्सर सबको। तो वो क्या होती है, जैसे कि अगर सपोज अगर इलेक्ट्रिक से काम चल रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड काम चल रहे हैं, परंतु उसमें मेन जहाँ से पावर सप्लाई किया जाता है वहाँ से उसका लाइन को कट कर दिया गया है। तो जब कट कर दिया गया है, उसको आइसोलेट कर दिया गया है, यानी क्या उसका आइसोलेशन हो चुका है, यानी कि वो चीज़ अब हम अलग कर दिए हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक एलिमिनेट हो चुका है। इलेक्ट्रिक का सोर्सेज रहा वहाँ पे नहीं रहा, वो इलेक्ट्रिक हमारा क्या हुआ, एलिमिनेट हो चुका है। तो जब हमारा इलेक्ट्रिक वहाँ एलिमिनेट हो गया, यानी कि अलग हो गया, खत्म हो गया, सब मतलब कुछ भी वहाँ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वो भी हमारा कोल्ड वर्क में आएगा। परंतु काम किस चीज़ से चल रहा है, तो वो हम किसे कहेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो जो है हमारा जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से इसका ये मतलब काम चल रहा है, कहाँ काम चल रहा है, तो इस साइड पे काम चल रहा है, ये काम चल रहा है, परंतु वो हमारा कोल्ड वर्क में आ जाएगा। कैसे कोल्ड वर्क में आ जाएगा वो आप समझ चुके हैं, ठीक है। और वही अगर मेन स्विच से यानी मेन पावर सप्लाई जहाँ से किया जा रहा है वहाँ से अगर आपको लाइन फिर से दोबारा सप्लाई कर दिया जाए, तो फिर तुरंत वो हमारा किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, तो हॉट वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए, आपको ये मैं उम्मीद करता हूँ कि कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। लास्ट में बात करता हूँ रूटीन प्रोसीड्यूर, यानी कि हमारा हाई रिस्क वर्क का काम क्या होता है। हाई रिस्क वर्क में हमें ये तो मालूम है कि हम ऑरेंज कलर कोडिंग वाला परमिट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारा काम क्या होता है ये जानकारी नहीं है, तो वो भी अब जानकारी हम कर लेते हैं। तो हमारा जो होता है रूटीन प्रोसीड्यूर यानी हाई रिस्क वर्क में हमारा यही काम आता है। जैसे कि ज़्यादा देखिए, आपको अपने से भी वो चीज़ करना है कि आपको लगे कि नहीं ये काम जैसे कि हाई रिस्क में आता है, तो वहाँ पे आप वो चीज़ मतलब कि उस परमिट का, ऑरेंज परमिट कलर कोडिंग वाला परमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं साइट पे हमारे हाई रिस्क के अंतर्गत जो देखा जाता है काम, वो क्या काम होता है, तो वो हमारा लिफ्टिंग का काम होता है। लिफ्टिंग का काम हम हमेशा हाई रिस्क के
अनुसार से हम उसे वो कैटेगराइज करते हैं कि ये हमारा जो काम होता है वो हमारा क्या होता है, तो ये हमारा हाई रिस्क वर्क होता है। तो हम ऑलरेडी पहले से ही प्रिपेयर होते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं। हम वहाँ पे क्या करते हैं, ऑरेंज कलर कोडिंग वाला ही परमिट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हाई रिस्क वर्क चल रहा है। और मैं आपको ये भी बता दिया, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि हमारे साइट पे हाई रिस्क वर्क के अंतर्गत काम चलते हैं। तो आपको खुद लगे, क्योंकि सिचुएशन के अनुसार ही पता चलेगा कि कौन सा काम हाई रिस्क के अंतर्गत मतलब आ रहा है आपके साइट पे क्या चल रहा है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको लगे कि नहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रिस्क के साथ यहाँ पे काम चल रहा है, तो आपको ध्यान में रखना होगा, वहाँ पे आप ऑरेंज कलर कोडिंग वाला परमिट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है ओवरऑल इसके टाइप्स के और इसके कलर कोडिंग का रोल होता है, और काम से रिलेटेड कौन से परमिट इस्तेमाल करेंगे, इससे ये मैं मतलब कि अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किया। तो चलिए हम थोड़ा सा और इसमें आगे चल के समझते हैं कि एक्चुअली इससे और ज़्यादा मतलब जुड़े हुए और इंपॉर्टेंट्स क्या क्या होते हैं इस परमिट्स के, जो कि मैं आपको बोला भी था, इंपॉर्टेंस ऑफ परमिट एट वर्क साइट। हमारे वर्क साइट पे परमिट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो मैं आपको इसमें थोड़ी सी बात बता करके फिर बहुत ही ट्विस्ट वाली बात बताऊंगा अभी, फिर हम आगे चल के इसके इंपॉर्टेंस से भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं जो कि इसमें हम क्या क्या चीज़ हमारे परमिट में फिल होते हैं, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन आती है कि आखिर हम परमिट के अंतर्गत भरेंगे क्या क्या चीज़ हम करेंगे। तो मैं इसका लास्ट में जो है आपको 2 परमिट का जो है ना पेज हम आपको लास्ट में शो कर दूंगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं कि, या डिस्क्रिप्शन में भी उसका पेज मैं डाल दूंगा, उसका लिंक डाल दूंगा कि आप वहां से परमिट किस प्रकार मतलब कैसे होते हैं, क्या क्या चीज़ भरना होता है, क्या क्या चीज़ होते हैं परमिट के अंतर्गत, क्या क्या चीज़ हमें भरना होता है, वो सारी चीज़ वहां से जाकर देख सकते हैं आप। लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात उस पर बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ भरना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसे भरना ही है आपको हर हालत में और हर परमिट पे, ऑरेंज में भी, गोल्ड में भी, और आपका जो है रूटीन प्रोसीड्यूर यानी हाई रिस्क वर्क वाला में भी, यानी हर परमिट में जो तीनों परमिट में भरे जाते हैं, यानी कि जो जनरल होते हैं, सामान्य होते हैं, हर परमिट में भरा जाएगा, वो मैं बात बता देता हूँ आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले तो हम परमिट जो बनाते हैं तो उसमें हमारा डेट और टाइम फिक्स होता है। क्या होता है, डेट और टाइम फिक्स होता है, स्टार्टिंग डेट और लास्ट वाला डेट। उससे पहले आपको एक और चीज़ जानना होगा, जो कि आपका वर्क, आपका साइट पे आपके यहाँ मतलब क्या वर्क चल रहा है, वो वर्क आपको हेडिंग में उस परमिट पे आपको मेंशन करना होता है कि इस साइट पे ये वर्क चल रहे हैं और इस वर्क के लिए आपको ये परमिट क्रिएट मतलब कर रहे हैं, फ्रेमिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वर्क, फिर आपको डेट एंड टाइम मेंशन करना होगा, साथ ही साथ आपके मेंबर्स ऑफ वर्कर यानी वर्कर की संख्या आपको उसमें मेंशन करने होते हैं, कितने वर्कर हैं, फिर साथ ही में आपको उनके सारे सिग्नेचर भी लेने होते हैं जितने भी वर्कर आपके होते हैं, और आपका शिफ्ट जो है कितना देर के लिए है, और आपका परमिट का वैलिडेशन आप कितना देर के लिए दे रहे हैं, तो वो स्टार्टिंग का टाइम और लास्ट का टाइम ध्यान में रखना होगा। स्टार्टिंग का टाइम और लास्ट का टाइम दोनों आपका मेंशन होता है आपके परमिट में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही में आपका जो होता है, इसमें कुछ बहुत आपकी साइट से ऑथोराइज पर्सन होते हैं, जो कि हम लोग डिफिनेशन में भी बात किए थे कि ये ऑथोराइज पर्सन के द्वारा इसको अप्रूवल किया जाता है। तो वो ऑथोराइज पर्सन कौन कौन लोग होते हैं और किन किन लोगों की सिग्नेचर होती है हमारे परमिट पे। तो सबसे पहले तो आपके एटमॉस्फेरिक टेस्टर जो होते हैं, यानी कि आपके जिस साइट पे काम चल रहे हैं, जो वहाँ के एटमॉस्फेरिक टेस्टर जो होते हैं, यानी कि जो वहाँ के टेम्परेचर को कैलकुलेट करके बताते हैं कि यहाँ का वातावरण कैसा है, काम करने लायक मतलब है या नहीं, या क्या चीज़ें सेफ मोड में है या नहीं, सुरक्षित, या ये मतलब हमारा एरिया है या नहीं, वो चीज़ बताते हैं। उनकी भी सिग्नेचर मतलब 100% उनकी सिग्नेचर हमारे परमिट पे होती है, और हर साइट में ये चीज़ होती है और हर परमिट में होती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर टेस्टर हर परमिट में वो पहले टेस्ट करते हैं, फिर उनका सिग्नेचर परमिट में हमारा होता है। फिर सेकेंड हमारे जो होते हैं, जो भी लोग हमारे साइट से जुड़े हुए हैं जो कि अथोराइज पर्सन है, जैसे कि हमारे सुपरवाइजर, साइट सुपरवाइजर हो जाते हैं, सेफ्टी ऑफिसर हो जाते हैं, सेफ्टी मैनेजर हो जाते हैं, ये सारे लोग जो हैं वो क्या होते हैं, ये सारे लोग अथोराइज पर्सन होते हैं। तो इन सारे लोगों का हमारे परमिट पे क्या होता है, सिग्नेचर इंपॉर्टेंस होता है, और फिर अंत में जाकर के हमारा परमिट्स क्या होता है, अप्रूवल दिया जाता है। उसके बाद से हम इसमें और ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे परमिट्स में इनके मतलब इन सारे ऑथोराइज पर्सन की हमारे परमिट पे क्या होती है, सिग्नेचर होती है। फिर हमारा परमिट क्या होता है, वो अप्रूवल कर दिया जाता है, यानी कि उस काम मतलब स्टार्ट करने की उस पर हमें मंजूरी मिल जाती है, हमारी काम क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद से हम बात करेंगे यानी कि अब इम्पोर्टेंट्स, ये ओवरऑल तो इसकी मतलब जो इम्पोर्टेंस थी, सॉरी इसकी जो भी मतलब इसमें फिल करना था वो इम्पोर्टेंट्स बातें हम बता दिए हैं, ठीक है।
अब हम बात करेंगे कि मतलब इसका जो है इंपॉर्टेंस हमारे साइट पे क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके साइट पे। सबसे पहले तो जो है आपको ये चीज़ करता है कि परमिट के अनुसार हम क्या करते हैं, 1 बाई 1 आसानी से अपने हजार्ड्स को पहचान कर लेते हैं और फिर मतलब वहाँ पे फिलअप कर देते हैं, भर देते हैं। फिर से हमें पीपीईज भी क्या लेनी है आसानी से हम, क्योंकि उसमें लिखा है कि आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ सब कुछ फॉलो करना है, यानी हम कोई भी चीज़ मिस नहीं कर पाते हैं। सपोज अगर हम कोई चीज़ मिस भी कर रहे होते हैं तो हमारा परमिट हमें क्या करता है, हेल्प करता है, यानी कि मदद करता है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंस होता है परमिट का, यानी हम फिर पीपीईज अगर क्या ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं वो भी हमें टिक आउट करना होता है, वो भी हमें भरना होता है, कौन सी हम पीपीई ले रहे हैं या कौन सा हमारे मतलब पीपीई हमें मतलब नीडेड है, ज़रूरत है, और वो पीपीई अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, वो रीज़न हम दर्शाते हैं। अगर सपोज कोई दिक्कतें आ जाती हैं तो वो परमिट आपको हेल्प करता है कि आपने इसका मतलब रिक्वायर्ड किया हुआ था कि आपको ये चीज़ का नीडेड है बट वो नहीं मिला, कारण मतलब ये है, तो वो फिर उसकी अगला मतलब प्रोसेस जो है वो मतलब वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कोई परेशानी नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये कह दूँ कि ये आपके साइट के लिए सुरक्षित, अगर आप सही ढंग से परमिट को फॉलो करते हुए, सारे रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अगर आप अपना काम स्टार्ट करते हैं, तो मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूँ कि आपके साइट पे कोई किसी भी प्रकार का जो है खतरा हो ही नहीं सकता। हाँ, खतरा तो मतलब रहते हैं हर जगह, परंतु आपके साइट पे खतरा का मतलब कि जो परसेंटेज होगा, जो कि हम अपना कैलकुलेशन करते हैं जो रिस्क मैट्रिक्स के अनुसार, तो उसके हिसाब से हमारा वहाँ पे क्या आएगा, यानी कि उसका वैल्यू हमारा मतलब बहुत कम आएगा, बहुत कम, 5 to 10% के बीच तक की ही हमारा उसका रिस्क वैल्यू आएगा, यानी कि इस पे इतने रिस्क के अंतर्गत काम चल रहा है। ठीक है, तो वो हम सेफ मूड में आ जाते हैं। परमिट हमें गाइडलाइन करता है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, ऐसे चल रहा है, ये करना है, फिर हम एकदम सेफ मूड में हो जाते हैं। ठीक है, तो कब, लेकिन सब हम परमिट की फॉलो करेंगे तब। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है। इस पर एक और इंपॉर्टेंस क्या होती है कि हम जब सारे चीज़ कर लेते हैं और उसके बाद से हम उसका रिव्यू भी करते हैं, यानी कि फिर से हम उसका मतलब वो चीज़ देखते हैं कि इसमें कि कोई चीज़ अगर हमसे मतलब कोई छूट तो नहीं रहा है, अगर छूट रहा है तो फिर हम क्या करते हैं, वो चीज़ मेंशन करते हैं और फिर हम मतलब अपने आप को 100% सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो मतलब 100 नहीं, 95% तक हम अपने आप को सेव कर लेते हैं। उसके बाद से इसमें इंपॉर्टेंस क्या होती है कि सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है ना, वो सेफ्टी ऑफिसर और जितने भी आपके साइट ऑथोराइज पर्सन हैं उनका बहुत ज़्यादा ये परमिट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि सपोज अगर किसी कारणवश अगर आपके साइट पे दुर्घटना हो जाती है तो वही परमिट आपका हेल्प करता है। सपोज अगर जैसे कि कोई मतलब कि जैसे एक्सीडेंट होने के बाद से जब वहाँ पे जो है सारी इन्वेस्टिगेशन चलते हैं, तो उस दौरान जो है सब कुछ मतलब देखा जाता है कि कैसे एक्सीडेंट हो गया, नहीं हुआ, क्या क्या चीज़ हुआ, तो उसमें परमिट को भी देखा जाता है। परमिट में देखा जाता है तो सारे चीज़ मतलब सही सुचारू रूप से किया गया है। ये मतलब जैसे कि मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग कर दीजिए, मतलब ऐसे अचानक और गलती से मतलब कुछ अचानक घटना घट गया तो वो उसके लिए मतलब क्या होता है कि बड़ी इशू उसको नहीं बनाई जाती है। ठीक है, और वो आप सुरक्षित हो जाते हैं, आपके ऊपर ज़्यादा मतलब कोई परेशानी वाली बात नहीं रह जाती है। लेकिन अगर सपोज आप मानिए कि अगर आप परमिट के साथ काम नहीं किए हैं और आपके साइट पे अगर किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और सबसे ज़्यादा जो है उस साइट के मतलब एक्सीडेंट का जिम्मेवार जो होता है ना, वो आप ही होंगे। तो मैं कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा रोल इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा इसका रोल होता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये क्या करता है, प्ले करता है ये अपने साइट पे। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि बिना परमिट का आप अपने साइट पे किसी भी प्रकार का काम हो, एक छोटा से छोटा काम हो, बिना परमिट का आप कोई भी काम स्टार्ट ना करें। अगर परमिट के साथ करते हैं तो आप मतलब कि 95% तक आप सेफ मोड में रहिएगा, यानी कि सुरक्षित रहिएगा आप अपने साइट पे, और आपको मतलब किसी भी प्रकार के रिस्क का यानी कि खतरा का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, और आपका साइट भी अच्छे से चलेंगे, आपके वर्कर भी, आपकी मतलब जो भी आपकी टीम है वो सारी टीम आपका अच्छे से रन करेगी, कंपनी भी अच्छे से चलेगी। आपको खुद से सोच सकते हैं कि आखिर हमें यहाँ पे जो है क्यों यहाँ पे हमको हायर करके रखा गया, आखिर हमको कंपनी क्यों हायर की है, ये आप अपने खुद से ये चीज़ सोचना है आपको, और फिर सारे मतलब रूल रेगुलेशंस के साथ हम काम करेंगे, और फिर हम मतलब कि हमेशा जो है हम सुरक्षित एरिया में रह के, सुरक्षित एक दायरा में रह करके और हमारा काम जो है रन करेगा। तो हमारा जो है इम्पोर्टेंस मतलब परमिट का इम्पोर्टेंस यही ओवरऑल था, जो कि मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। और मैं आप लोगों से लास्ट में एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। दैट्स ऑल।